सोचिए, हम सब के पास ये कमाल का दिमाग तो है, पर क्या इसका कोई यूजर मैनुअल है? क्या हो अगर हम ये समझ सकें कि हमारा मन असल में काम कैसे करता है? आज हम मनोविज्ञान की दुनिया में उतरेंगे, जो हमें ठीक यही समझने में मदद करता है। कभी सोचा है कि सुबह जल्दी उठने या जंक फूड छोड़ने जैसी आदतें बनाना या बदलना इतना मुश्किल क्यों लगता है? हम इरादा तो बड़े जोर शोर से करते हैं, पर कुछ ही दिनों में टिक नहीं पाते। ऐसा क्यों होता है? या फिर ये सवाल खासकर स्टूडेंट्स के लिए कि घंटों तक पढ़ाई करने के बाद भी एग्जाम के टाइम पर ऐसा क्यों लगता है कि सब कुछ दिमाग से निकल गया? अपनी याददाश्त को तेज कैसे करें? और इन सबसे भी बड़ा सवाल, हम जैसा सोचते हैं, जैसा महसूस करते हैं और जैसा बर्ताव करते हैं, वो वैसा ही क्यों होता है? इन सब के पीछे कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि एक बहुत गहरा विज्ञान काम करता है। अच्छी खबर यह है कि इन सभी उलझे हुए सवालों के जवाब मौजूद हैं, और ये जवाब हमें एक बहुत ही दिलचस्प विज्ञान में मिलते हैं। तो चलिए उस विज्ञान में गहराई से उतरते हैं जो इन सभी सवालों की चाबी है। हम बात कर रहे हैं मनोविज्ञान की, जो हमारे मन के रहस्यों को परत दर परत खोलता है। तो मनोविज्ञान कोई जादू नहीं है, बल्कि मन और व्यवहार का एक साइंटिफिक अध्ययन है। ये हमें उन सभी क्यों का जवाब देता है। क्यों आदतें बदलना मुश्किल है, क्यों हम चीजें भूल जाते हैं, और हमारे सोचने का तरीका ऐसा क्यों है। चलिए अपनी पहली पहेली पर वापस आते हैं। आदतें, आखिर वो कौन सी चीज है जो कुछ आदतों को हमसे चिपका देती है और कुछ को बनने ही नहीं देती? इसका जवाब मनोविज्ञान की एक खास ब्रांच, व्यवहारिक मनोविज्ञान में छिपा है। ये ब्रांच हमारे दिमाग और हमारे व्यवहार के बीच के कनेक्शन को स्टडी करती है। ये उन पैटर्न्स को खोजती है जो हमारी रोजमर्रा की आदतों को कंट्रोल करते हैं। तो फिर अच्छी आदतें कैसे बनाएं? विज्ञान कहता है कि इन 5 ट्रिगर्स पर ध्यान दें। पहला, एकदम साफ प्लान बनाएं, जैसे कल शाम 6 बजे 15 मिनट वॉक पर जाना है। दूसरा, आदत को इतना आसान बना दें कि ना करने का कोई बहाना ही ना बचे। तीसरा, काम पूरा होते ही खुद को तुरंत कोई छोटा सा इनाम दे। चौथा, अपने आसपास का माहौल अपनी आदत के हिसाब से बदलें। और आखिर में अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करें। यही छोटे छोटे कदम मिलकर एक बड़ा बदलाव लाते हैं। अच्छा, आदतों की बात तो हो गई। अब बात करते हैं अपनी दूसरी चुनौती की, याददाश्त। हमारा दिमाग जानकारी को कैसे स्टोर करता है और जरूरत पड़ने पर उसे वापस कैसे लाता है? इसका जवाब हमें मिलता है संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में। मनोविज्ञान की ये ब्रांच इस बात को स्टडी करती है कि हमारा दिमाग जानकारी को एक कंप्यूटर की तरह कैसे प्रोसेस करता है, कैसे ध्यान देता है, कैसे याद रखता है और कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करता है। अब ये जो मॉडल दिख रहा है, ये बैडलेज वर्किंग मेमोरी मॉडल है। ये देखने में शायद थोड़ा जटिल लगे, पर इसका आइडिया बहुत सिंपल है। ये बताता है कि हमारी याददाश्त किसी अलमारी की तरह नहीं, बल्कि एक एक्टिव वर्कबेंच की तरह है, जहां जानकारी पर लगातार काम होता रहता है। चलिए इसके मुख्य हिस्सों को समझते हैं। सोचिए कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव इस वर्कबेंच का मैनेजर है, जो यह तय करता है कि किस चीज पर ध्यान देना है। फोनोलॉजिकल लूप आपके मन की वो आवाज है जो किसी का फोन नंबर बार बार दोहराती है, ताकि आप भूल ना जाएं। विजुअल स्पेशियल स्केच पैड आपके मन का वो गूगल मैप्स है, जो आपको रास्ते और चेहरे याद रखने में मदद करता है। और एपिसोडिक बफर इन सब जानकारियों को मिलाकर एक फिल्म की तरह आपकी यादें बना देता है। तो अब हम ये तो जानते हैं कि याददाश्त कैसे काम करती है, लेकिन क्या हम अपने सीखने के तरीके को और भी बेहतर बना सकते हैं? यहीं पर मनोविज्ञान का एक और शक्तिशाली कॉन्सेप्ट सामने आता है, और ये कॉन्सेप्ट है मेटाकॉग्निशन। ये शब्द सुनने में भारी लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। अपनी सोच के बारे में सोचना, ये जानना कि हम कैसे सीखते हैं, हम कहाँ कमज़ोर हैं और अपने सीखने के तरीके को बेहतर कैसे बना सकते हैं। ये किसी भी लर्नर के लिए एक असली सुपर पावर है। और इस सुपर पावर को इस्तेमाल करना बहुत आसान है। पढ़ाई से पहले खुद से पूछें, मेरा लक्ष्य क्या है? पढ़ते समय बीच में रुककर खुद को जांचें, क्या ये मुझे सच में समझ आ रहा है? पता लगाएं कि आपके लिए क्या काम करता है, देखकर सीखना, सुनकर या फिर लिखकर। और अगर कोई तरीका काम नहीं कर रहा, तो उसे बदलने से बिल्कुल ना डरें। यह बिल्कुल अपनी सीखने की प्रक्रिया का ड्राइवर बनने जैसा है। तो हमने देखा कि मनोविज्ञान आदतें बनाने और सीखने में कैसे मदद करता है, लेकिन इसका असर सिर्फ यहीं तक नहीं है, ये हमारे पूरे जीवन को बेहतर बना सकता है। जरा इस स्लाइड को देखिए। ये मनोविज्ञान को समझने से पहले और बाद के जीवन में आए बदलाव को दिखाती है। जहां पहले हमारे फैसले अक्सर भावनाओं में बहकर होते थे, अब वे तर्क और जागरूकता पर आधारित होते हैं। जहां रिश्ते गलतफहमियों से भरे थे, वहां अब बेहतर समझ है। तनाव को सिर्फ झेलने की बजाय अब उसे मैनेज करने की क्षमता है।
ये असल में आत्म जागरूकता और सुधार का रास्ता खोलता है। तो संक्षेप में कहें तो मनोविज्ञान हमें अपने और दूसरों के मन को समझने के लिए एक तरह का टूल किट देता है, और इस टूल किट से हम बेहतर इंसान बनते हैं, मजबूत रिश्ते बना पाते हैं और समझदारी भरे फैसले ले पाते हैं। तो अब आखिर में सवाल ये है, अगर आपके पास अपने मन का ये मैनुअल हो तो आप अपनी जिंदगी का कौन सा हिस्सा सबसे पहले अपग्रेड करना चाहेंगे? कोई आदत, सीखने का तरीका या फिर अपने रिश्ते? सोचिएगा जरूर।